अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं एक और इलाके की, एक और ऐसा इलाका जिसमें मसाइल ही मसाइल हैं, जहां पर आपको हर तरफ कचरा ही कचरा नज़र आ रहा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर नाम को नहीं है और इस तरह के प्रोग्राम्स करने का मकसद अमूमी तौर पर यही होता है कि चूँकि कराची शहर बहुत बड़ा है और कराची में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट और बहुत सारे इलाके हैं, तो हो सकता है कि जिनकी ये जिम्मेदारी है वो ये एरिया उनके लिए जो है वो उतना हाईलाइटेड ना हो, तो यहाँ पर पहुँच के यहाँ की आवाम से बात करने का मकसद यही होता है कि डायरेक्टली जो है वो उनकी आवाज़ उन लोगों तक पहुँचाई जाए और वो लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर अपना काम कर सकें, लोगों को थोड़ी सी सहूलियात दे सकें, लोगों की बेसिक ज़रूरियात को पूरा किया जा सके, क्योंकि लोग वाकई इस कदर परेशान हैं कि जहाँ पर जो है जिस पूरे इलाके में आपको स्ट्रीट लाइट ना नज़र आए, जहाँ पर जैसे ही सूरज गुरूब हो तो अंधेरा ही अंधेरा हो जाए, जहाँ पर नाम को सड़क मौजूद ना हो, सफाई नाम को मौजूद ना हो, और ऐसे इलाकों में भी लोग अरसा दराज से रह रहे हैं और इस उम्मीद के साथ रह रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाला उम्मीदवार या आने वाली पार्टी जो है वो हमारे इलाके के मसाइल को हल कर दे। तो इसी तरीके का ये एक इलाका है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, यहाँ के लोगों से बात करके जानते हैं कि उनके क्या इशूज़ हैं। इलाके के हालात ज़रा बताएं कि क्या हालात हैं, कितना आसान है यहाँ रहना? बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि क्या था यहाँ की गंदगी कभी ख़त्म नहीं हुई। पानी की अलग इशू है, पानी नहीं आता, और जब यहाँ पे अगर बारिश हो जाती है तो ऐसा लगता है किश्तियाँ चला लो। गाड़ी का बहुत मसला आता है, खड्डे वड्डे, कोई गिरता है बुजुर्ग, उनकी हड्डी वड्डी का मसला हो जाता है। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि सब्जी लेने में के लेने नहीं जा सकते कि यहाँ पे इतना पानी खड़ा होता है। अच्छा, ये जो सीवरेज का हमें निज़ाम ख़राब नज़र आ रहा है, क्या ये गलियों में भी खराब है या ये मेन रोड पर है? जी, गलियों में भी है। लोग प्लाट खाली पड़े में उसमें कचरा कुंडी बना देते हैं, जिसका दिल जाता है शॉपर डाला के फेंक देता है। यही होता है, घरों से शॉपर फेंकते हैं, वहाँ पे गंदगियाँ मतलब होती है। ये यहाँ पे यही हिसाब किताब चल रहा है। अच्छा, तो अब जैसे गंदगी है, अगर हम सुजुकी लेते हैं तो वो कम से कम आधी सुजुकी 1000-1500 की हमें देता है, वो भी आधी पानी की। अब हम गरीब हैं, अब हम नहीं भरवा सकते, बैठे होते हैं या बहुत मजबूरी होती है, लेकिन दिलवाना तो पड़ता। पानी इतनी ज़रूरत है, आपको पता है गर्मी इतनी हो रही है कि बच्चों के साथ हर चीज के पानी की बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है। बच्चों के साथ जरा ज्यादा मुश्किल हो जाती है। अच्छा, जैसे हम लोग बात कर रहे होते हैं ना कि छोटे बच्चे होते हैं, शाम में जरा बाहर निकलते हैं या घर के बाहर ही खेल रहे होते हैं। वैसे आजकल हालात तो नहीं है, लेकिन ये जिस तरीके का माहौल है आपके एरिया का, आपको लगता है कि यहाँ पर बच्चों को बाहर निकाला जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। और ये जो गंदगी है, इसका जिम्मेदार आप किसको समझती हैं? आपको लगता नहीं है लोग भी आगे जो थैलियां फेंक के जाते हैं, आवाम की भी गलती है इसमें? जी है, जाहिर है कि सुपर नहीं लगाते वो लोग कि बंदा एक लगवा ले तो कोई मसला नहीं। यूँ नहीं लगाते कि आमदनी इतनी नहीं है लोगों के पास कि वो सुपर लगाए या करें। बस यही करते हैं, घरों से कचरा भर जाता है डस्टबिन में और उसमें थैलियाँ लगे, लो भाई प्लाट पे गया। मतलब अपने घर की सफाई कर ली, गली मोहल्ला छोड़ दिया। हाँ, मासियाँ लगवा लेंगे, मासियाँ झाड़ू वाड़ू आके दे देंगी, कर देंगी, फिर मासियाँ को बोलेंगे भाई आगे फेंकती चली आना, तो वो फेंक देती हैं। तो अब ये जितने मुश्किलात आप बता रही हैं इलाके में हैं, 25 साल हो गए मुझे इस टाउन में रहते हैं, 25 साल। मामले नहीं हो, सब लोग जानते हैं माशाल्लाह। 2 शादी हो गई मेरे बच्चों की, सब कुछ, लेकिन जो हालत यहाँ पे हैं तो वो चलिए बदले नहीं। 25 साल में हालात नहीं बदले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं चेंज हुए। आने वाले दिनों में कुछ बदलते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं? लगता नहीं है, क्योंकि जब हम लक्ष्य बैठते हैं यहाँ पे आके तो खास तौर पर अल्लाह बस खैरियत से पहुंचा दे। घर पे जब आप बैठती हैं, चंची में जब बैठते हैं तो बहुत बुरा हालत हमारा। पहुंचते तक आपको लगता नहीं है कि जिना ही चले जाना चाहिए? जी, यही हालत हमारी कंडीशन होती है कि बहुत सौ के तो हार्ट अटैक, वो किसी को गुर्दे का मसला है, किसी के ऑपरेशन का हुआ कमर का, वो नहीं बैठ सकता, या कोई इमरजेंसी आ गई किसी के साथ तो बहुत मुश्किल से पहुंचते हैं यहाँ से। इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं होगा तो यकीनी तौर पे मुश्किल होगी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तकरीबन मैं 10 सालों का यहाँ से रिहाइश पजीर हूँ। ये सामने आप देख सकते हैं मेरा केबिन है और यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 दफा मैं सीवरेज के मामला जो भी है पे 800 रुपए लगा चुका हूँ, तो सही नहीं हुए। मुझे बताएं, जो सीवरेज है ये हर बार ही यहाँ पर कोई गटर मौजूद है जो हर बार ओवरफ्लो होता है? हर बार। टाउन का कोई वारिस नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पे कोई मतलब काउंसलर नहीं है, कोई टाउन नहीं है जिसकी वजह से रोड के भी मामला कच्चे हैं, गाड़ियाँ डैमेज होती हैं, पंचर हो जाती हैं आए दिन, यही मामला हैं सारे। ये मामला है। अच्छा, ये जैसे अब आप पानी की बात कर रहे थे, तो पानी इलाके में मौजूद है? ज़्यादातर पानी के हवाले से भी मैं कहूँगा और सीवरेज के हवाले से पानी तो गुज़िश्ता तकरीबन 10 सालों से नहीं है। सेक्टर 31 से में अभी आता है, हफ्ते में वीकली के अंदर 2 दिन आता है सिर्फ।
वो भी 1 घंटा पानी मिलता है। बाकी हम लोग परचेज करते हैं, आप देख सकते हैं सामने पानी माफिया बैठी हुई है। अच्छा, ये मुझे पानी के जो गुजरती हुई गाड़ियां नजर आ रही हैं, ये क्या एरिया में पानी सप्लाई करती हैं? जी जी, ये आया कि सुबह तकरीबन, जैसा कि मैं कैमरे में देख रहा होता हूँ अक्सर, तकरीबन ये रात को 5 बजे तक गाड़ियां चलती हैं। टैंकर आते जाते हैं, जिसकी वजह से रोड भी ज्यादा खराब है। अच्छा, टैंकर आप लोग सारे ही डलवा रहे होते हैं? जी जी, टैंकर, बाकी छोटी गाड़ियां, बहुत आवर ऑफ। और ये जो मेन सड़क है आपके इलाके की, सेक्टर 31 है और बी के बिल्कुल सामने ये मेन रोड है, जबकि ये पक्का होना मेन चाहिए। रोड है ये। जी जी, और पक्का यहाँ होना पर ये सड़क कितने अरसे से तामीर नहीं हुई हुई? तकरीबन इसको 8-10 साल तो मेरे को होगा देखते हुए। 8-10 साल से सड़क ही नहीं बनी आप लोगों की? आधी बनी है, रहमत मस्जिद आप देख सकती हैं जाकर, आधी बनी हुई। हालात है इलाके के, जरा इलाके की डायनामिक समझाइएगा आवाम को, हमें कि क्या हो रहा है आपके इलाके में। मैं बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं दो, सिर्फ ये रोड दे दो। रोड की वजह से इतना बुरा हाल हुआ है यहाँ का। लाइट की लोड शेडिंग है, लाइट पे तो चलो अभी फिर कुछ बेहतर हुआ है रिलीफ मामला। दिया है लाइट के ऊपर ना, लेकिन पानी का यहाँ थोड़ा मसला है और रोडों का बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, ये जो सड़क है जी, मेन सड़क, आखिरी दफा कब बनी थी ये 2003 से इस टाउन में आ रहा हूँ मैं, ये नींद बनती हुई देखी मैंने। मतलब ये पता है क्या होता है, यहाँ लोग मलबा डालते हैं अपनी मदद आपके तहत और यहाँ पर गुजारा होता है। मतलब ये कि जो इलाके के बड़े हैं, जी। 2003 से आप हैं यहाँ पर, आपने नहीं देखा तो 20-25 साल से। मैम देखें, बात यह है यहाँ जमीयत सौदा गिरान है, वो ही कर रही है, गवर्नमेंट का कोई काम नहीं देखा है यहाँ। तो वजह क्या है इसकी कि ये जो क्या आपके वजह? मुंतखब नुमाइंदे हैं, ये जब वोट के लिए आते हैं तो तब बात करते हैं, जब आपके पास आते हैं तो आके बात नहीं करते आप लोग कि हमारे इलाके का ये मसला है, इसको हल करें? 2 विकेट वाले होते हैं, 2 मोबाइलें होती हैं आगे पीछे, आम शहरी उन तक जा नहीं सकता, इतना उनको अपने मरने का डर है, तो क्यों बने हुए हैं यार? ये कोई इंसानियत होनी चाहिए। गवर्नमेंट को होश के नाखून लेना चाहिए। या दड़बे जितने फ्लैट बने हुए हैं उनके अंदर हालत देखें लोगों की, छोटे छोटे बच्चे, बेचारे गरीब लोग रह रहे हैं यार। कोई, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ ये आपको एहसास नजर आता है कि ये आवाम का एहसास है किसी को? नहीं है एहसास, क्योंकि हमें नजर तो यही आता है कि लोग कह रहे होते हैं कि आवाम का एहसास जो है वो हमें है, हमें तकलीफ भी होती है, आवाम की परेशानियां देखकर दुख भी होता है, नहीं होती। लेकिन वो हल की तरफ मामला नहीं जा पाता। उनको एहसास ही नहीं है ना इस चीज का कि ये कुछ, यानी कि इन पे क्या बीत रही है उन्हें पता ही नहीं है, ये हो क्या रहा है, बेचारे कैसे जी रहे हैं लोग। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मसाइल हैं, हल नजर नहीं आ रहा? नहीं नजर आ रहा। मैं खुद वाटर पंप पे फिडलबी एरिया में पैदा वहीं हुए, सब कुछ हुए, वक्त और हालात से आ गए, अल्लाह की रजामंदी, अल्लाह की खुशनुदी। लेकिन यहाँ पर जो मामलात हैं, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ही बिल्कुल जो है मर जाना चाहिए इनको यार। सही हो गया। कुछ भी नहीं कर रहे। इलाके में सीवरेज है जी, इसका मसला कितने अरसा पुराना है? ये तो बहुत पुराना मसला है, तकरीबन 20-25 साल हो गए हम यही देख रहे हैं और सुन रहे भी हैं कि यहाँ मसला मतलब बेड़ा घर है कि मस्जिद है, आप देखें मस्जिद के बाहर ये इतना बुरा हाल होता है, नमाजी इतने परेशान होते हैं, कोई भी देखता नहीं है। मतलब जो करने वाले हैं वो इस तरफ आते ही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। नाले खराब, रोड खराब, एक अगर नाले डालने लग जाए तो रोड का बेड़ा गर्क करके चले जाते हैं, जो पहले से सही होता है उसको भी खराब कर देते हैं। तो आपके इलाके में कोई बेहतर सड़क है? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ बेहतर सड़क होगी। यहाँ पे रोड, मेन रोड पे एक अभी उस तरफ बनाई है, लाइटें वाइटें भी लगाई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो उनसे मेहरबानी करें कि हमारे यहाँ पे भी बना दें, थोड़ा आगे भी आ अच्छा, जाए। ये इतने अरसे से मसाइल हैं आपके, जैसे लोग बता रहे हैं 10 साल से पानी नहीं आ रहा, सीवरेज का मसला वो पुराना है, यहाँ पर क्या अगर कोई जैसे स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई होती है वो नहीं लगी हुई, तो ये इतने सारे मसाइल हैं, 10-15 साल हो गए, किसी की नजर नहीं पड़ी या हल करने की कोशिश, इरादा नहीं है। मैंने तो ये सुना है कि यहाँ के जो है बजट आ भी गया है और पैसे चले भी गए, पता नहीं कितनी दफा ये बन भी चुका है, पैसों खातों में जो है ये पैसे ले लिए उन्होंने, पेपर में बन भी गई है, बन भी गई, ये सब बन गया है, सारे पैसे जो है ना बताते हैं। तो ये जो आपके इलाके में टाउन चेयरमैन है, काउंसलर्स होते हैं, इनके दफातर आप लोग जाते हैं मिलकर दरख्वास्त लेकर के ये मसला है, ये हल करें, परेशानी हो रही है, आप जिस तरीके की ये सड़क है यहाँ से मरीज नहीं गुजर सकता। देखिए, जाता तो कोई भी नहीं है, ये तो एक बात हकीकत है, और वो लोग भी नहीं आते, वो भी सिर्फ वोट के टाइम पे आ जाते हैं। आवाम के पास भी इतना टाइम नहीं है। मेरा कारोबार है, मेरी ये दुकान है, अब मैं अपने काम में मसरूफ रहता हूँ या मैं इनके पीछे भागता फिरूं। अगर ये मिल भी जाए, अगर ये मिल भी जाए 1000 दरख्वास्तें होंगी, मुझे नहीं मालूम, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ लोगों ने 1000 दरख्वास्तें भी दी होंगी, गए भी होंगे, रोए भी होंगे, पिटे भी होंगे। मैं नहीं गया, हाँ मुझे पता है, लेकिन लोग गए होंगे। इनको तो कुछ मतलब कुछ करना ही नहीं है ना, खास तौर पे अपने जो मुर्तज़ा मेयर साहब जो हैं,
ये बहुत अच्छे बंदे लगे थे जब ये आए थे, लेकिन मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी ऐसी गवर्नमेंट तो मुर्तजा अवाब साहब कह तो रहे हैं कि पूरे शहर में तरक्याती काम करवा रहे हैं, इतने अंडरपासेस बन गए रिकॉर्ड वो मुद्दत में। बातें ज्यादा कर रहे हैं, काम कम हो रहे हैं। काम सिर्फ कम हो बातें रहा है। ही मुझे लग रहा है कि टीवी पे आपको आ लगता जाते है कि हैं। इलाके के मसाइल का हल करना मेयर का नहीं, टाउन चेयरमैन का काम है? देखिए, अब मेयर कराची तो नहीं हल करेंगे ना? देखिए टाउन चेयरमैन जो है जब तक उसको बजट नहीं मिलेगा, अब वो बजट पीछे से आता है, वो कहता है जी हमारे पास तो पहुंचा ही नहीं। आप कह रहे हैं बजट आके लग दिया। वो कह रहा है वो हमें टाउन चेयरमैन ही तो वहीं से तो खबर मिल रही है ना कि बजट आया, पीपल्स पार्टी के वजीर वज़राओं ने खा लिया। ये जो नहीं बन रहा, ये कौन नहीं बना पा रहा? ये गवर्नमेंट की नाअहली है और किसकी नाअहली हो सकती है। हालांकि उनको लेकर आते हैं, काम करवाते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन बहुत लेट कर रहे हैं, बहुत डिले कर रहे हैं। तो ये आपको लग रहा है ये नाअहली तो है? अब आपका जैसे यहाँ पर रोजाना का आना जाना है, आप यहाँ पर सफर करते हैं, कितनी मुश्किलात होती हैं अगर कोई बाइकर यहाँ से गुजर रहा हो या जल्दी में जा रहा हो, उसको जल्दी कहीं पहुँचना हो, तो यहाँ पर जल्दी में जाया जा सकता है कहीं? नहीं, जल्दी में अंदर इलाकों से जाया जा सकता है, लेकिन ये मेन रोड अगर बन जाए ना, ये किसी काबिल नहीं है। यहाँ के टाउन चेयरमैन नईम शेख ने अभी बोला तो है कि हम रोड बनवा रहे हैं, और ये तकरीबन 3-4 महीने पहले भी बोला था। हो सकता है कि अभी बन जाए। जो हमारा इदारा है वो हमसे राब्ते में है, इंशाल्लाह बहुत जल्द खुशी की खबर मिलेगी खुशी की खबर। ठीक है जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। कराची का ये इलाका है जहाँ पर ये तमाम तर मसाइल हैं जिसका सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है, और काफ़ी अरसे से करना पड़ रहा है। 10, 15, 20, 25 साल का अरसा कम अरसा नहीं होता, लेकिन लोग जो हैं वो सब कुछ इसका सामना भी कर रहे हैं और यहाँ पर रह भी रहे हैं। इस पर मजीद भी बात करेंगे, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं इलाकाई मसाइल के हवाले से। इलाका मकीनों से हो रही है बात, उनसे मजीद भी बात करते हैं। जब आप इस इलाके में आए थे जी, तब भी इलाके में इतनी ही आबादी थी, इतने ही घर थे या कम थे? नहीं, आबादी इतनी नहीं थी। अभी तकरीबन पहले के निस्बत 50% आबादी बढ़ गई है, बढ़ गई है। और और मसाइल, उसी की वजह से मसाइल भी पैदा हो गए हैं। क्या मसला है जो आबादी- सबसे ज्यादा परेशान करता है सबसे आपको? ज्यादा जो परेशानी है ना, यहाँ पानी का मसला। जाहिर है जब आबादी बढ़ गई, पानी का नहीं है सिस्टम, कम हो गया। पहले था, अब नहीं है। उसके अलावा ये कचरे का, सीवरेज का निज़ाम, ये सबसे ज्यादा गंदा है। कोई यहाँ जिम्मेदार नहीं है, कोई भी नहीं है। अच्छा, ये जो सीवरेज का निजाम खराब है, सबसे ज्यादा खराब है। इस पे बताएं कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की टीम आती है, जी जी जी, तो ये यहाँ पर उनकी कोई टीम आए जो इसको सफाई करे 6 जी। महीने बाद, 3 महीने बाद, कभी हुआ है ऐसा? दरअसल हम लोग खुद खराब हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हम खराब हैं, क्योंकि गंद फैलाने वाले यहाँ के लोग हैं। सीवरेज का अगर ढक्कन खुला हुआ है, आप ऊपर से थैलियाँ फेंकते हैं, वो सीवरेज गटर लाइन में जाती है, ऐसा वो है। चौक हो जाती है। अब वो कितनी दफा खोलेंगे? वो बेचारे 1 दफा खोलेंगे, 2 दफा खोलेंगे, कितने दफा खोलेंगे? यहाँ हम लोग खुद सही नहीं है। आप कह रहे हैं गंदगी की ज्यादातर जो वजह है आवाम कसूरवार है। है। नहीं, तो ये आवाम, हमने देखा है अक्सर यही होता है कि इलाके में आवाम जो है वो गंदगी फैला रही होती है, जी हाँ। लेकिन तो आपको लगता नहीं है कि गंदगी पर काबू करना हमारी जिम्मेदारी? लोग क्यों नहीं करते? तो लोगों की भी तो जिम्मेदारी है ना। महकमे की जिम्मेदारी तो सारी नहीं है, आवाम की भी तो जिम्मेदारी है ना। अपने इलाके को साफ करना लोगों का काम है, अपनी जगह को साफ। अब ये देखिए, ये क्या है? ये गटर लाइन तो बंद है, खुली हुई है, ये क्या है? तो यहाँ सब मिल के अगर इस चीज को बंद करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते, नहीं करते हैं। नहीं करते। आवाम ये कहती आप है ना देख कि लेना, जरा- कैमरा घुमाए ना, गटर लाइन तो चौक नहीं है। सर जी, कितना अर्सा हो गया यहाँ रहते हुए? हमारे को तकरीबन 4 साल 5 साल हुए हैं यहाँ पे आए हुए। आप रेंट पर हैं? जी नहीं, अपना घर लिया हुआ है। अपना घर लिया है? जी, जी। अच्छा, क्या सोच कर लिया था आपने अपना घर? सोच कर लिया था कि ये इलाका बेहतर होगा, मगर इसकी जो कंडीशन देख के हमारा भी दिल भर गया है। 4 साल में ही दिल भर गया? 4 साल में दिल भर गया है, क्योंकि ये जो सामने पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया जो है कि ये मैसियत की पूरी जो रीढ़ की हड्डी होती है। ऐसा ही, वहाँ- ऐसा ही। यहाँ से आप चल के देखें कि जैसे ही आप पलावला टाउन की तरफ टर्न हो गए तो पूरा रोड तबाह बर्बाद है, ऐसा ही। और इसको काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे। अभी तक ये हालत है, अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे बारिश हो जाती है तो इसमें यहाँ से तो निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, बारिशों में जैसे आप बता रहे हैं, अब जहाँ पर सड़कें नहीं बनी होती वहाँ पर तो हालात वाकई ख़राब होते हैं। बारिशों में सूरत हाल क्या होती है? कितने दिन तक जो है वो आप लोग बिल्कुल महसूर होकर रह जाते हैं? आप कहीं बाहर अंदर जाके काम नहीं कर सकते? ये कि 15 दिन के 20 से 25 दिन लग जाते हैं यहाँ से बाहर निकलने में। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे पानी का भी बहुत मसले हैं, लाइट के भी बहुत मसले हैं। तो देखो पानी हम जो ये सूजकी या कोई टैंकर वगैरह मंगवाते हैं तो वो भी ये नहीं आ सकता है।
तो बहुत ज्यादा अजाब हो जाता है यहाँ पे रहने अच्छा, के ये लिए। जो पानी के लिए आपके इलाके में बना हुआ है, क्या है ये देखें, ये हाइड्रेंट से टैंकर आते हैं यहाँ से, ये छोटी छोटी सुजकियाँ भरते हैं, फिर जो लोग हैं 1200-1500 रुपए एक सुजकी देते हैं, हाफ सुजकी। अच्छा, तो इस तरीके से पानी आता है। ये तो लाइन का पानी यहाँ पे है ही नहीं। तो लाइन का पानी कभी भी नहीं आया? लाइन का पानी कोई आता है 15 दिन के बाद, 10 मिनट 15 मिनट आता है, तो उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उसका कुछ नहीं होता है। तो मतलब वो इतना आता है कि जरूरत जी। पूरी नहीं हो सकती। ये थोड़ा रोड आप सरजील मेमन को दिखाएं, वो बोलता है कि पूरी सिंध में जो है कि मेरे को कोई टूटा हुआ रोड दिखाएं, तो इसको बोलो ये कराची है, कराची का मेन शहर है और ये अलावला टाउन है, और इसके अलावा ये आप वहाँ पे जो आ रही है इंडस्ट्रियल एरिया है वो भी आप वहाँ पे भी दिखाएं। तो इनका क्या इंडस्ट्रियल एरिया, हाँ connected है, इसके साथ ही है, 2 कदम पे ये इंडस्ट्रियल एरिया है। इधर से 10 मिनट की दूरी पे आप आगे जाओ तो यहाँ पे डिफेंस स्टार्ट हो जाता है। ऐसा ही है, डिफेंस में इतनी फैसिलिटीज दी हुई है, क्या यहाँ पे लोग रहते हैं, इनका हक नहीं है। और ऐसा ही इनके है लिए जी, जब टैक्सेस पे कर रहे होते हैं तो फिर आवाम को सहूलियात फराम करना भी जो है वो इनका हक है। इलाके में मसाइल हैं, पानी की कमी है, या ये जो कचरा और सीवरेज का मसला है, ये कितना पुराना है इलाके? ये तो 20 साल से है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। गरीब आदमी, एक मजदूर आदमी वो पानी खरीदेगा या अपने बच्चों को खिलाएगा या रेंट देगा। कितनी परेशान है आवाम, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। आप जैसे लोग कहते हैं ना कि अमूमी तौर पे लोग यही बात करते हैं कि क्या ही परेशानी होती है अगर पानी एक दिन नहीं आया, या अगर कचरा इलाके में 2 हफ्ते पड़ा रहा तो क्या मसला हुआ। अब आप घर पे रहती हैं, आप बताएं कि क्या मसाइल होते हैं आप लोगों को जब पानी नहीं आता, गंदगी होती है, बिजली नहीं प्लाट जो होती। खाली पड़े हुए हैं ना, वो कचरा कुंडी बनाई हुई है, वो सड़ रहे हैं इलाकों में, कोई देखने वाला नहीं है। पानी है वो 6-6 महीने पानी का पता नहीं होता, 6 महीने में एक दिन खोल दिया बस खत्म। उसके बाद आवाम कहाँ से 2-2 हजार रुपए की एक टैंकी एक दिन चलती है, कहाँ से लाएगा गरीब आदमी? कितना पानी खरीदेगा? खाना खिलाएगा या पानी खरीदेगा? सबसे मेन चीज गैस, बिजली, पानी, वो ही नहीं मिल रहा है तो फिर क्या रह गया? ना रोड बना हुआ है ना कुछ है। गैस की परेशानी, पानी की परेशानी, यहाँ पर बंदा क्या करे। किराए पे रहती हूँ मैं। अच्छा, किराए पे रहती है? किराया कितना है? 7,000 किराया देती हूँ भाई। 7,000 किराया। बच्चे हैं? बच्चे 3 बच्चे हैं मेरे। 3 बच्चे हैं। अब ये जैसे आप बता रही हैं पानी यहाँ पर नहीं आता, तो पानी खरीद रहे होते हैं? खरीदते हैं, रोजाना की उस पे खरीद रही होती है पानी रोज खरीदते हैं भाई। यहाँ पर मेरे को पानी नहीं मिलता। और पानी की जो सुजुकी आती है कितने की आती है? 1500 रुपये, 900, 950 रुपए की टंकी दे रहे हैं पानी की यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आप लोग निकलते हैं कभी या बारिश हो जाती है तो ये जो इलाके की सूरत हाल है कितनी खराब हो जाती है? इतना पानी होता है, कौन डूब के जाएगा? बाजी आप खुद बताओ, बच्चों का साथ है, बंदा राशन लेने जाएगा, बच्चों को छोड़ के जाती हूँ बाहर, इतना पानी भरा होता है, वहाँ तक पानी पूरा का पूरा पानी होता है। तो इलाके में कभी कोई आया नहीं मसले को हल करने? कुछ भी नहीं आया। कभी जब बारिश होती है उसके बाद भी नहीं आते? कोई भी नहीं आते। सफाई के लिए भी नहीं आते? गलियों में सीवरेज का पानी जमा हो जाता है, तो फिर क्या आप लोग हर घर पैसे दे के खुद सफाई करा रहा होता है या गाड़ी आ जाती है बुलाने पे? कभी आ जाती है, कभी नहीं आती। नहीं आती है। तो ये गलियों में ये हालात हो तो कितनी मुश्किल हो जाती है आप लोगों के लिए? बहुत होती है। बारिश हो जाती है, अभी बारिश हो जाएगी सारा पानी एक हो जाएगा, बारिश का भी गंदा भी। वो बारिश में मिक्स हो जाएगी और गंदगी भी, और फिर उसके बाद आम आवाम जो यहाँ पर रहती है उसका क्या हाल होगा? पानी बहुत जमा हो जाता है इधर। मतलब ये कि सफर नहीं कर सकते आप लोग? जी बिल्कुल परेशानी, जी परेशानी होती है। परेशानी आवाम की है। लेकिन ये बताएंगे जो यहाँ पर रहने वाले हैं, जिनकी जिम्मेदारी है इन चीजों को देखना, मसाइल को हल करना, आपको लगता है उनकी नीयत है इन मसाइल को हल करने की? ये तो अल्लाह ही जानता है। आपको लगता है कि जिस तरीके के हालात हैं इलाके के, जितनी सहूलियात यहाँ इस इलाके में आप लोगों को मिलती हैं, वो काफ़ी हैं बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए या आप लोगों की ज़िंदगी के लिए? मुस्तकबिल तो यहाँ 70 सालों से ही नहीं है पाकिस्तान में। ये तो एक इलाका है, 70 सालों से इस मुल्क के अंदर किसी बच्चे का क्या किसी का भी मुस्तकबिल नहीं है। तो ये जो मसाइल हैं आपके इलाके के, इनकी बुनियादी वजह क्या है कि कभी हल नहीं हुए, इस वजह से ज्यादा बढ़ गए हैं या कहीं आवाम की भी गलती है? आपको क्या लगता है? नहीं, गलती तो देखो किसी की भी नहीं है इसमें, सिर्फ जो है इंतजामिया जो है ना, अगर वो अपनी काम अगर सही करने पर आ जाए तो कुछ भी नहीं है उनके लिए। तो ये इंतजामिया काम क्यों नहीं करती? इंतजामिया आपको तो पता है, पीपल्स पार्टी सिंध में सदा बाहर रही है। आप पीपल्स पार्टी जो है वो आपको पता है कि काम कराने में कैसी है कैसे नहीं है, तो इस वजह से काम थोड़े डिले भी होते हैं। पिछले 20-25 साल में बाकी पार्टियां भी आई होंगी। इधर अभी एक जमात है बस, अपना क्या बोलते हैं, जमात आपको लगता है काम करा रही है? जमात काम कराती है लेकिन वो काम नहीं कराती है, सिर्फ हमारे को एक
बस दे दिए टूटी भी, यहाँ से जाओ और वहाँ से आओ, बस ये एक बस दी भी हमारे को जमात वालों ने, बस ये और कुछ भी नहीं हमारे लिए। और कुछ भी नहीं है। आने वाले दिनों में लगता है आपको कि मसाइल ये वाले हल हो जाएंगे? मिसाइल तो मुश्किल ही है, ये पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ जब से मिसाइल ही रहेंगे हमारे साथ, आगे भी नहीं बदलते हुए हालात नजर कुछ आ भी रहे? नजर नहीं आएंगे। भले जितनी भी हुकूमतें आए, जितने भी वजीरे आए, जितनी भी, मुल्क नहीं होने वाला सही, नहीं होने वाला है। मुश्किलात से निकलना मुश्किल है जी। यहाँ पर इलाकाई मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं, अल्लाह वाला टाउन, जहाँ पर मसाइल जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते हुए जा रहे हैं। यहाँ के इलाका मकीनों से मजीद भी बात करेंगे, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं अल्लाह वाला टाउन। बात हो रही है अल्लाह वाला टाउन के मसाइल की, और यहाँ पर अगर हम देखें तो मुख्तलिफ सेक्टर्स एक दोनों साइड्स पर लगते हैं, लेकिन मसाइल दोनों के एक ही हैं। यहाँ के रिहायशियों से बात हो रही है और उनसे जान रहे हैं कि मसाइल क्या हैं। सीवरेज का निज़ाम है, इसके बारे में भाई क्या कहेंगे, ये कितना पुराना है? ये तो तकरीबन 11-12 साल से रोड ऐसे ही बना है, जैसे है वैसे ही पड़ा हुआ है। ऐसा यहाँ ही कोई नहीं आया देखने, ना कोई चीज़ हुई है, पहली बार है जो न्यूज़ आई है, वो इस पे जो है फॉलो हो सके तो हो जाएगा, मगर ये रोड कभी भी ये नहीं बनेगा। अब जितने मसाइल हैं आप बता रहे हैं इलाके में, तो आप लोगों के लिए, एक आम आदमी के लिए रहना कितना मुश्किल हो जाता है? मुश्किल है। यहाँ से जो है ना तकरीबन काफ़ी जो है देख रहा हूँ शिफ्टें, यहाँ से कोई अलग टाउन से निकलने के लिए पता नहीं कहीं कहीं जा रहा है। मतलब हम भी कोशिश कर रहे हैं, हाँ हम भी कोशिश कर रहे हैं हम भी चले जाएं यहाँ से, क्योंकि जो बारिश होती है ना बड़ी मुसीबत उसमें होती है कि निकल नहीं सकता बंदा, ना काम के लिए ना कोई जॉब के लिए। अल्लाह वाला टाउन नहीं, कोई मसाइल टाउन लग रहा है मुझे। ये सिर्फ नाम का अल्लाह वाला टाउन है। यहाँ अपनी मदद आपके तहत जिंदगी गुजारो, खुद गड्ढा करो, खुद ही पानी निकालो, खुद ही पियो। नहीं तो ये इतने मसाइल इतने अरसे से हैं, आप लोगों ने क्या मसाइल हाईलाइट नहीं किए? नहीं मसाइल तो है, मसाइल ये जब से मुस्तफा कमाल साहब की सिटी गवर्नमेंटशिप खत्म हुई थी उसके बाद से यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप कह रहे हैं मुस्तफा कमाल साहब के दौर में हालात बेहतर थे, रोड था, कम से कम हफ्ते में 2 दफा तो स्वीपर आके रोड की झाड़ू लगा रहे थे। थोड़ी कंप्लेंट्स के बाद गटरों की सफाइयाँ भी वाले भी आ जाते थे। अब क्या हो रहा है? अब जैसे हमें ये सीवरेज गंदे नदी नाले सारे नजर आ रहे हैं। ये खाली अल्लाह वाला टाउन ही नहीं है, आप जरा दोनों आगे बंद करके देखेंगे तो आधा कराची ये हुआ है। ऐसा ही कोई इस पे शक नहीं है। जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अपनी मदद आपके तहत अपने पैसे खर्च करके काम करवा सकते हैं वो करवा रहे हैं। जो सोसाइटीज जहाँ पर जो है वो प्रॉपर काम हो रहा है वहाँ पर तो हालात ठीक है, लेकिन ये जो बाकी कराची है, बाकी कराची, वो कहते हैं ना कि किसी शायर ने कहा था कि सबको अपना बच्चा और अपना सहन प्यारा होता है। ऐसा ही है। अगर यही हालत 70 क्लिफ्टन की हो जाए, यही हालत क्लिफ्टन की हो जाए जहाँ मुर्तजा वहाब रहता है, तो उन्हें पता चलेगा कि परेशानी क्या है। वैसे पानी वहाँ भी नहीं आता, पानी के अलावा गंदा पानी तो वहाँ नहीं आता ना। पानी तो यहाँ भी नहीं आता, लेकिन गंदा पानी आता है। पानी का इशू है, पानी की लाइनें मौजूद है इलाके में, बिल्कुल है, तो उसके बावजूद पानी आता क्यों नहीं है? मसला क्या है? ये तो बिल्कुल क्रॉसिंग है। बोलो अब ये कोरंगी आ गई, नासिर कॉलोनी आ गया, लांडी आ गया, अब रोजाना सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। नहीं ये तो चले अक्सर और बेशतर हो जाता है कि कहीं ना कहीं इलाके में पानी बंद हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 साल से पानी आ ही नहीं रहा। 10 साल आप कम बता रहे हैं, 10 साल बहुत कम बता रहे हैं। ये समझ लीजिए कि 1998 से पानी बंद है यहाँ का। 28 ईयर हो गए, 28 साल से पानी नहीं आ रहा है। तो उस पानी आ रहा है, टैंकर के थ्रू आ रहा है। नहीं वो तो टैंकर के थ्रू आ रहा है ना, आपकी नल में पानी आना चाहिए ना। मसला ये बताएं कि 28 साल से पानी नहीं आ रहा, आप लोगों ने क्या किया? अभी कभी निकले एहतजाज के लिए? नहीं, एहतजाज करने के लिए इतनी ज्यादा महंगाई ने पब्लिक को डिस्टर्ब किया हुआ है कि कौन अपने घर में एक दिन का फाका करके अपना एहतजाज काउंट कराएगा? आपको लगता नहीं है कि अगर एक दिन फाका करके अगले 2 साल 4 साल सुकून से गुजर रहे हैं तो कर लेना चाहिए? किसी एक ऐसे आदमी की आवाज चाहिए जिसकी सुनी जाए, मतलब एक अच्छा लीडर चाहिए। गंदगी देखें क्या हालत है। अगर अल्लाह ना करे हमारे घर में कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो हम सबसे पहले देखते हैं यार रास्ता कौन सा इस्तेमाल करें। ऐसा ही है, बहुत हमें मुश्किलात का सामना है, ताकि चाहिए हुकूमत को भी नजरसानी करें इस जगह पे। कोई बहुत मुश्किलात का सामना, अस्पताल जाने में घबराते हैं कि रास्ता कौन सा देखें, गाड़ी आते हुए इंतजार करना पड़ता है, कोई गाड़ी वाले को बुलाएं टैंकर तो वो आने के लिए एतराज़ करता है, कोई गाड़ी वाला नहीं आता है इमरजेंसी में। ये जैसे आप मुझे बता रहे हैं ना कि गाड़ियों का मसला भी होता है, पानी का इशू भी है। अब ये जो यहाँ पर पानी की सप्लाई हो रही है, ये क्या ऑफिशियल तरीका है
या ये किसी ने कारोबार शुरू किया हुआ है अपना कि इलाके में पानी नहीं है तो हम ये कारोबार शुरू हुआ हुआ है। फायर हाइड्रेंट बने हुए इतने बड़े बड़े, देखें कितने बड़े बड़े टैंकर खड़े हुए हैं, तो इस वजह से पानी यहाँ पे नहीं है। तो चाहिए पानी, अगर टैंकर खत्म होंगे तो पानी का कुछ मसला हल होगा यहाँ पे। ये देखें गंदगी, आप देखें सामने, आप कैमरा मैन अगर दिखाए गंदगी, ये कितनी गंदगी है यहाँ पे। आप खुद अगर कैमरा मैन पूरी जगह दिखाए आपको कितनी गंदगी है, रास्ते का क्या हालात है। अच्छा ये बताएं, जैसे हम गंदगी की बात कर रहे हैं, इलाके में कचरा कुंडी मौजूद है, प्रॉपर इलाके में होती है? मीडिया हमारी खड़ी हुई है, इलाके में मुझे कोई दिखाए कोई कचरा कुंडी बनी हुई है, कोई सेपरेट जगह है ताकि आवाम वहाँ फेंक सके। मुझे एक जगह भी अल्लाह वाले टाउन में ऐसी दिखाई जाए नहीं तो आप लोगों को नहीं पता कि ये कचरा कुंडी है? तो यहाँ है नहीं कचरा कुंडी बनी हुई होती है ना इलाकों में। यहाँ पे बनी भी नहीं है कचरा कुंडी, किस जगह बनी हुई है? मीडिया दिखाए इधर, मतलब अपनी मर्जी से कचरा फेंक कचरा अपनी मर्जी से फेंक रहे हैं। और अभी ये बारिश हो जाती है तो ये सारा कचरा बारिश हो जाए तो हम 1 महीने तक इधर इंतजार करेंगे सूखने का कि यार कब सूखेगा, कब। गंदगी बहुत है इस जगह पे, थोड़ा मीडिया को नजरसानी करी, अच्छा लगा मीडिया आई, तो हम भी चाहते हैं ये बात आगे सरकारी इदारों तक जाए। नहीं, ये जो आपके इलाके के बड़े हैं, वो कभी इलाके का उन्होंने विजिट किया हो बारिश में या हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा, इतना टाइम हो गया था रहते हुए, कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि कभी कोई सरकार आई है इधर आके इधर का जायजा लिया, हमारी कोई मसला हल कराए, ऐसा कुछ नजर नहीं आया अभी तक तो फिलहाल हमें। आपके इलाके में सड़कें बनी हुई नजर नहीं आ रही हैं जी, पानी आपके इलाके में नहीं आता है जी। आपको कितनी मुश्किल होती है फैमिली के साथ? बहुत ज्यादा मुश्किल होती है बेटा। क्या परेशानियां होती हैं? पानी की परेशानी है और रोडों पे देखो थोड़ा सी बारिश आती है तो इतना गंद कचरा इकट्ठा हो जाता है कि न जाने का नहाने का रास्ता हो, इतने मच्छर जमा हो जाते हैं, बहुत मसले होते हैं। मच्छर में आपको पता है कितनी बीमारी होती है। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे ही बच्चों के साथ रहना कितना मुश्किल हो जाता है, बहुत बड़ा मुश्किल है बेटा रहना। तो ये जो पानी आप कह रही है कि पानी नहीं होता है, तो रोजाना पानी खरीद रहे होते हैं आप लोग? खरीद के इस्तेमाल करते हैं और फिल्टर से लेकर पीने वाला इस्तेमाल करते हैं। और कहा ही जाता है कि खारे पानी से सफाई नहीं होती सही से, खारा पानी औरतें ज्यादातर यही कहती हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं, हम तो ये खारा पानी में तो गंदगी है, ये जो गंदगी है गटरों में सेम है, उनमें जा रही है ना बेटा। 40 साल में कोई एक तरक्याती काम हुआ हो इलाके? कुछ नहीं हुआ, सब बेकार होता। कैसे करेंगे नहीं करते ये लोग, नहीं करते हैं? नहीं करते। लाइन भरे, घरे लाइन भरे, हॉल भरे, गाड़ियाँ सफर नहीं है, क्या सब लोग नहीं होता कुछ। तो ये जो आपके इलाके में पानी बिक रहा है, ये जो पानी बिक रहा होता है, हाँ। पानी आ नहीं रहा इलाके में, कितनी मुश्किल होती है? मुश्किल होती है, क्या करें, मजबूर है, लेना पड़ता है पानी भी। पानी आ जाए तो कहाँ से खर्च करेंगे। अब ये कहते हैं ना कि जैसे जाहिर सी बात है अभी सड़क मौजूद नहीं है, खवातीन के लिए, बुजुर्गों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। जी जनाब। तो अगर आप रिक्शे में बैठे हो और इस सड़क से गुजर रहे हो या बाइक पे बैठे हो, इस सड़क से गुजर रहे हो, तो फिर क्या होता है? बस क्या होता है, यही होता है, उछल फेंक होती है गाड़ियाँ, वो कुछ नहीं होता। कराची का एक माइंडसेट होता है ना कि कराची ऐसा है, उसमें और यहाँ के रहने में कितना जो है वो फर्क आया है। इधर का माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो कचरा वचरा है ना, ये बहुत है इधर। इनका सफाई का ख्याल रखना चाहिए इन लोगों को। तो सफाई का ख्याल आपको क्या लगता है, लोग नहीं रखते या जैसे ये जो आसपास हैं, जो इधर के लोग रहते हैं, वो आवाज उठानी चाहिए, इधर कचरे के लिए आवाज उठानी चाहिए। इलाके में मसाइल हैं कचरे के, गंदगी के और ये सिवरेज के, चोरी डकैती के, पानी के, इस पे क्या कहेंगे आप? ये तो हमारे इलाके की पहचान बन गई मैडम। हाँ, ये नहीं होगा तो अल्लाह वाला टाउन कैसे कहलाएगा ये? नहीं तो आप ये अल्लाह वाला टाउन किसी और अच्छी बात के लिए भी कहला सकते हैं ना। अल्लाह वाला टाउन वो जहाँ पर सबसे ज्यादा सफाई होती है। इस इलाके को हमने करी ऐसा दिया है कि इसी नाम से पहचाना जाता है, हमने इसलिए ऐसे ही कर दिया। नहीं तो किसने किया है? ये आवाम ने किया है, मुंतखब नुमाइंदगान ने किया है, किसका कसूर है? किसी एक को तो जिम्मेदारी ठहरा सकते मैडम, सबका कसूर है इसमें। हम कचरा फेंक रहे तो हमारी भी गलती है इसमें। अब ये जो लोग यहाँ पर रहते हैं मोस्टली, अब आप ये नहीं कह सकते कि वो जो है वो लाखों में करोड़ों में कमा रहे हैं। अब उनके लिए रोजाना की बुनियाद पर पानी खरीद कर इस्तेमाल करना, पीने के लिए अलग 25 रुपए कैन खरीद कर सुबह नहा के जाता हूँ। तो ये कितनी मुश्किल हो जाती है आप लोगों के लिए? हो जाती है। तो इस पर क्या कहेंगे उनको जिनका काम है ये? ये है कि पानी पहुँचा दो भाई, और क्या कहेंगे। तो आपको लगता है इतने अरसे से पानी नहीं आया तो आने वाले दिनों में हो सकता है शायद आपकी आवाज से आ जाए पानी? हम देखें 15-20 दिन पानी अगर खड़ा रहता है तो इसका मतलब ये है कि आप लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते, जिंदगी मफलूज होकर रह जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, इधर का शख्स इस साइड पे, उधर का उस साइड पे, ये समझ लें कि ये 2 हिस्सों में बढ़ जाता है इलाका। और दोनों का हाल एक जैसा ही होता है? दोनों का हाल एक जैसा। ये एक सड़क पे ज्यादा पानी होता है, एक पे कम होता है, लेकिन आने जाने का रास्ता तो दोनों साइड से ब्लॉक हो जाता है। दोनों साइड से। ये रक्षे डूब के चलते हैं पानी में।
अब ये इतने हालात खराब हैं, अब ये सड़कें जो नहीं बनी हुई आपके इलाके में, इसकी वजह क्या है? ना ये वाली बनी हुई है, ना ये वाली बनी हुई है। ये तो जिनके हाथ में है सड़कों का निज़ाम बनाने का, वो लोगों को अगर फंड मिलता है वो इस पे जायज तरीके से लगाएं तो ये क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं लगाया जाता? टाउन इलाके का जो फंड होता है वो इलाके के मसाइल को हल करने के लिए क्यों नहीं लगाया जाता? क्यों नहीं लगाया जाता है इसके लिए तो मैं क्या कह सकता हूँ। आपको क्या लगता है? आपको लगता नहीं है कि जैसे हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि एक अच्छी जिंदगी जिए, एक ऐसी जिंदगी हो जिसमें ये वाली परेशानियां ना हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत परेशानियां हैं लोगों की जिंदगी में। ये वाली परेशानियां कितना जो है वो ज़हनी तौर पर अजियत पहुंचाती हैं। बिल्कुल, ये तो परेशानी का सबब है ही, लेकिन ये इन लोगों की मेहरबानी है कि जिनके हाथ में ये निज़ाम है, उनका काम है कि अपना काम ईमानदारी से करें। तनख्वाह मिलती है उनको, अपना काम करने की तनख्वाह पूरी मिलती है। बस इसके कि तनख्वाह तो मिल रही है, वो ये फंड भी खाए जाते हैं, ये फंड भी खाए जाते हैं। बात ये कि अगर मैं बोलता हूँ तो मेरा गिरबान पकड़ लिया जाएगा, तुम ज्यादा क्यों बोले। जो हम एक आम आदमी हैं, हम बोलते हुए डरते हैं कि हम किसका नाम लें। आम आदमी की ताकत नाम नहीं ले सकते हैं। आम आदमी की ताकत, आवाम के वोट की ताकत, आवाम की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। लेकिन इस वक्त मैं खड़ा हुआ, मैं सिंगल हूँ। अभी मैं कैमरे ऑन कैमरा कुछ कहता हूँ तो यहाँ से हटने के बाद मुझे पकड़ लिया जाएगा कि आपने क्यों कहा ये ऐसा। तो इस वजह से डर लगता है। लेकिन मैं उन लोगों से ऑन कैमरा देख के कहना चाहता हूँ, हम लोगों पे तरस खाएं, अपनी तनख्वाह लेते हैं, आपके बच्चों की रोजी आपको गवर्नमेंट दे रही है, तो जो हमारे लिए दिया जा रहा है वो हम पे लगाएं। वो हमारा ही पैसा है, वो हमारे पास से ही। बिजली के टैक्सों का पैसा, इसका टैक्स सारे हम भर रहे हैं, और फिर टैक्स भरने के बाद हम कीचड़ में चल रहे हैं। यार खुदा को मानो, अंग्रेज को देखो, अंग्रेज क्या कर रहा है, उसको देख के महंगाई तो कर लेते हो, उसको देख के सफाई नहीं करते। तो ये देखे ना, जैसे आप बात कर रहे हैं, आप एक आम आदमी, जैसे आपने बात की, एक आम गरीब आदमी है जिसने घर का बिल भी देना है, उसे बिजली का गैस का बिल भी देना है, साथ ही साथ फिर पानी के लिए अलग उसके पैसे लगेंगे, सिलेंडर के लिए उसके लिए अलग पैसे लगेंगे। मेरे घर में तकरीबन 200 रुपए रोज का पानी आता है, 200 रुपए रोज का पीने का पानी, नहाना धोना पीना, उसमें बकाया जो है खारा पानी चलता है। अगर हम खारा पानी यूज ना करें तो 400, 500, 600 का पानी रोज का कहाँ से लाएंगे? ऐसा ही है। तो ये पानी के मसले के लिए जब अभी इलेक्शंस हुए थे, और इलेक्शंस में जब वोट मांगने के लिए आपके पास आए थे, तब आपने बोला नहीं कि हमारे इलाके में पिछले 25 साल से पानी नहीं है, हमें पानी कब देंगे? पानी का तो ये है कि चले इन्होंने लाइनें डाली हैं, पानी का जहाँ तक निज़ाम है, पानी की लाइनें उन्होंने डाली हैं, हफ्ते में एक दिन पानी आता है। इलाका मकीन किस कदर परेशान है इस टाउन के, वो यही लोग आपको बता रहे हैं, और डेफिनेटली जो लोग अजियत में होते हैं वही बताते हैं कि उनके लिए ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। प्रोग्राम में मजीद भी इस पर बात करेंगे, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रही। आज के प्रोग्राम में बात हो रही है अल्लाहवाला टाउन के हवाले से और यहाँ के लोगों के मसाइल के हवाले से, और इन मसाइल में वो किस तरीके से जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और कोई उम्मीद उनको नज़र आती है या नहीं। तो यहाँ पर जो इलाका मकीन मौजूद है, उनसे ज़रा बात करते हैं। इलाके में जितने मसाइल हैं आप लोगों के, सीवरेज की वजह से, पानी की कमी की वजह से आप लोगों को क्या मुश्किलात होती है? सारी मुश्किलात है, ना रोड बनता है, ना आने जाने बारिश हो तो रास्ता नहीं मिलता, सीवरेज लाइन आए दिन भरी रहती है, यहाँ पे कोई सहूलत नहीं है टाउन के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप लोग रह रहे हो, बारिश हो जाए अगर, तो निकलने का रास्ता नहीं मिलता हमें घर से। तो कितने दिन तक आप लोग जो है वो घरों में ही होते हैं? 3-4 दिन तो लग ही जाते हैं, जब तक ये फुल नहीं हो जाता, नदियाँ कश्तियाँ नहीं चल जाती, जब तक यहाँ पे, जब तक ये खुद ही पानी नहीं सूखता तब तक कुछ नहीं होता। नहीं आते हैं, बहुत दिनों बाद आते हैं, बारिशों के 5 दिन 4 दिन के बाद कोई गाड़ी लगती है तो एक आध लाइन साफ करता है। अब आपने कहीं सौदा लेने जाना हो या कहीं मार्केट जाना है या किसी के पास, और यहाँ पर आप रिक्शे में जा रही हो, तो क्या हालात होते हैं? बहुत गंदे हालात होते हैं, क्या रास्ता ही नहीं मिलता जाने का, तो रिक्शा कहाँ चलेंगे यहाँ पे। तो ये जो सड़कें नहीं बनी हुई और ये गटर लाइन बंद हो जाती है, इससे कितनी मुश्किल है, क्योंकि बच्चों के साथ रहना, बड़ों को फिर थोड़ी समझ आ जाती है, गुजारा कर लेते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो जरा मुश्किलात में रहते हैं, उनको समझाना मुश्किल होता है। नहीं टिकता, कोई बच्चा कहाँ रुकेगा, कोई माजूर है, कोई मजबूर है, निकलेगा तो सही ना घर से बाहर, या गिरेगा, गिर गुड़ के घर जाते हैं, फिर लुढ़क के घर जाना होता है उन बेचारों को। ऐसा ही है जी, मतलब मुश्किलात जो है वो ज्यादा है। नहीं सुनता भी कोई नहीं है, फ्लैट बना रहे हैं पर सुनते नहीं कि रोड भी पक्की करें हम। इलाके में कितना अरसा हो गया आपको? मैं कोई करीबन 40 साल के करीब हो गई। माशाल्लाह, 40 साल पहले जब आप यहाँ आए थे, क्या सोच कर आए थे आप? यही कि जैसे पूरा कराची है, यहाँ के भी तरक्याती काम होंगे, बुनियादी सहूलतें होंगी, पानी जैसी, और ये रोडों की हालत आप देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह का निज़ाम है, यहाँ पे कुछ भी 40 साल से, मतलब 40 साल का अरसा कम अरसा नहीं होता। 40 साल में इंसान को बहुत दफ़ा उम्मीद होती है, फिर उम्मीद टूटती है, फिर दोबारा उम्मीद जागती है। कभी ऐसा हुआ कि
यहाँ पर तरक्याती काम का आगाज हुआ हो, आप लोगों को लगा हो कि नहीं अब मसला हल हो जाएगा? ये पीछे जो गलियां हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बन गई हैं टफ टाइल के। भाई ये रोड का और ये सीवरेज का बुनियादी जो मसाइल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पानी भी आ गया है। ये दो बुनियादी मसाइल हैं, रोड अच्छा, के ये और जो सीवरेज के। आपका जो सीवरेज का निज़ाम है आप लोगों के इलाके का, ये इतना खराब क्यों है? ये बहुत पहले की लाइनें डली हुई हैं, छोटी लाइनें डली हैं। आबादी का उद्यम जब कम था, अब बढ़ गया है, फ्लैटों की आबादी है, आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसके हिसाब से जो सीवरेज की लाइनें वो बहुत छोटी हैं। अब यहाँ पर अगर खुदा न खास्ता किसी को इमरजेंसी होती है, वो यहाँ से गुजरता है, एम्बुलेंस में जा रहे हैं या किसी मरीज को लेकर जाना है या किसी मैयत को लेकर जाना है, आपको लगता है कि यहाँ पर अगर बारिश हो, सीवरेज का पानी पड़ा हुआ हो तो लोग कहीं जा सकते हैं? अभी ये मौसमियात वाले यही बता रहे हैं कि चंद रोज़ में बारिशें मुतवक्को हैं। ये बारिशों का नाम सुन के हमें परेशानी होती है, क्योंकि ये घुटने से ऊपर ऊपर तक पानी होता है, नहाने का निज़ाम, न जाने का, बहुत ज़्यादा पानी होता है। सीवरेज का सिस्टम ही नहीं है। तो बुनियादी वजह यही है कि सीवरेज का निज़ाम बन जाए, ये पानी निकले और रोड बन जाए। अस्सलाम वालेकुम सर जी, आ जाए इलाके के मसले ही बताने हैं। आप आ जाए सर जी। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कितना अरसा हो गया इलाके में रहते हुए? ये बहुत अरसा हो गया। तो इलाके की सड़क क्यों नहीं बनी अभी तक? ये हमारे ये जो इधर के बड़े हैं वो अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं, बस अपना मौज कर रहे हैं। नहीं तो आप लोगों को कितनी मुश्किल होती है? वो उन्होंने तो जो करना था कर लिया। जो लोग रोजाना की बुनियाद पर यहाँ से गुजरते हैं उनके लिए कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी होती है, बरसात होती है, बहुत पानी होता है। ये जगह पे हम लोग गुजरने की जगह भी नहीं होती, गुजर भी नहीं सकते हम लोग, बहुत पानी होता है ना। और ये जो सीवरेज का निज़ाम खराब है, ये भी सारे एक ही जैसे हैं, कोई भी साइड गलती करने वाला नहीं है, कोई भी बोलने वाला नहीं है, बस जैसे वे अपना हिसाब पे चल रहे हैं। हर कोई बोलता है भैया अपना सिस्टम में चला रहे हैं, गरीब आदमी है गुजारा कर रहे हैं। नहीं तो गरीब आदमी अगर कोई गरीब है तो इसका मतलब ये है कि उसको सजा दी जाए। हाँ, उसको इन ऐसे हालात में रखा जाए जहाँ पर जीना ही मुश्किल हो। जी 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 बिल्कुल है। आप लोगों को कितनी परेशानी होती है इन मसाइल की वजह से? परेशानी तो बहुत होती है हम लोगों को, इलाके लोगों को, बच्चों को, मस्जिद के सामने नमाजियों को भी परेशानी होती है आने जाने की, सही ना। अब एकदम गटर भी भर जाते सारे, और गाड़ियाँ भी ऐसे, एक गाड़ी बड़ी गुजर जाए तो दूसरी गाड़ी नहीं गुजर सकती। ऐसा ही है। अच्छा मुझे बताएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है, बसें वगैरह? वैसे वो पानी टैंकर का माफिया चलता है यहाँ पे सारा, और बाकी चिंची रक्षे चलते हैं यहाँ पे। अच्छा, टैंकर माफिया मुझे लग रहा है आपके इलाके में बड़ा स्ट्रॉन्ग है। हर गली के 2 से 4 वो बने हुए, क्या नाम है, वाटर प्लांट बने हुए। वाटर प्लांट बने हुए और पानी खरीद के आप लोग इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो ये आपके लिए, आपकी जेब के लिए कितनी मुश्किल हो जाती है? ये तो अब मसला ये, हम तो किराए पे रह रहे हैं, कम से कम हमें 4-5 हजार तो पानी चाहिए। और वो आप लोग जो है वो रोजाना खरीद रहे होते हैं, तो आपको मुफ्त में मिलना चाहिए। हाँ, 30 रुपए का कैसा गेलन है, सही ना। और टंकी लो तो 1500 रुपए की, वो भी हाफ 1500-1600 की। और ये अगर बाहर सड़कों पर निकलते हैं आप लोग, तो सड़कों के जो हालात हैं आपको लगता है? ये इससे अच्छे तो गाँव होंगे, गाँव देहात। ये कितने अरसे से सड़क नहीं बनी? ये जब से ये आबादी भरी, जब से ये से यहाँ से लेके वहाँ तक गोदाम चौरंगी, ये गोदाम चौरंगी से वाले रोड जा, ये सड़क कभी भी नहीं बनी नहीं है। क्या मसाइल है? बेकार है, ऊपर के सरबराह सारे अपनी धुन में पड़े हुए, उन्हें आवाम की कोई फिक्र नहीं है, बेकार है। क्यों लगता है आपको? हकीकत है ये बात, को गलत है क्या? यहाँ कितने ये खड़े हुए, ये सब क्या है? नहीं तो यहाँ पर अगर हम देखें, जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं, इलेक्शन आते हैं, अपने मतलब के लिए आते हैं वो, तो आप लोग पूछते नहीं, सवाल नहीं करते? नहीं, हमने तो धक्का ही दे रहे हैं, हम तो बात ही नहीं करते। बात ही नहीं करते तो इस तरीके से तो फिर आपको इन हालात में रहना पड़ेगा ना, जब तक आवाज। तो मैं तो जा रहा हूँ, इस इलाके को छोड़ के जा रहा हूँ। सीवरेज का निजाम कितने अरसे से खराब? पिछले कोई 36-37 सालों से। अब ये 36-37 साल अगर हो गए हैं इसको, तो इसका मतलब ये है कि खराबी जो है वो अपनी नहज तक पहुंच गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजह से, क्योंकि सीवरेज का एक मसला ये है कि एक तो आपकी गटर लाइन सारी चौक हो जाती है, वो एक इशू। फिर जब सड़कों पर ये गंदा पानी आता है, ये दूसरा इशू। तीसरा इशू के बीमारियां फैलती हैं, कचरा होता है, मच्छर आते हैं, ये एक अलग इशू है। तो ये इतने सारे इश्यूज हैं, इन इश्यूज में आप लोग जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं? जिंदगी ऐसे गुजार रहे हैं कि ये इलाका जो है पूरा डोनेटेड है जमीयत पंजाबी दिल्ली सौदागरान से। काम कराएंगे तो वो कराएंगे, KMC KDA इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। चंद घर यहाँ पे लीज हैं, जिनमें मेरा घर लीज है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चंद घर कुछ नहीं कर सकते, जब तक कि पूरा इलाका लीज नहीं होगा तो KDA कुछ करेगा नहीं। के हवाले से अगर देखा जाए, ये जो आपके इलाके में सीवरेज का निजाम है, इसकी वजह से आपको कितनी परेशानी है?
देखिए पूरे कराची में सीवरेज का निज़ाम तो आपको पता है, आप चाहे यूनिवर्सिटी रोड देख लें, ये इलाका देख लें, तो यहाँ पे इंतहाई घटिया सीवरेज का निज़ाम है। अभी पिछले दिनों में बारिशें हुई है, शायद आपको पता होगा कि यहाँ घुटनों घुटनों पानी खड़ा था, और अभी फिर बारिशों का सीजन है, पूरा 1 साल गुजर गया, कोई भी तरक्याती काम हमें नजर नहीं आ रहा। तो ये मतलब बारिशें होंगी अगर तो हालात पहले से ज्यादा खराब बदतर होंगे बदतर होंगे तो क्योंकि मतलब यहाँ के लोगों का जितने दिन तक पानी नहीं उतरेगा कारोबार डूब जाता है। हमारी यहाँ दुकान थी, कारोबार नहीं चल रहा, ना कोई सफाई का निजाम है, ना कोई पानी है यहाँ पे, ना बिजली की कोई टाइमिंग है, कारोबार तबाह हो गया। हम कोई 7-8 लाख का नुकसान करके वापस जा रहे हैं। अच्छा, मतलब दुकान आप लोग बंद कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं। और इसकी वजह ये है कि यहाँ पे सफाई नहीं है। सबसे पहले जो मेन चीज़ें बुनियादी ज़रूरियात में बिजली नहीं है, पानी नहीं है हमारे पास, सफाई का कोई निज़ाम नहीं है, गैस टाइम से नहीं आती, हमने सब कुछ चीज़ें खरीद के करनी है, उसके बाद हम टैक्स भी दें, सारे टैक्स पे करें, तो हमारे पास कारोबार के मौके ही नहीं है। आज के प्रोग्राम में जी हम लोग मौजूद थे, कराची का इलाका है ये अल्लाह टाउन, और यहाँ अल्लाह वाला टाउन के मसाइल के हवाले से हम लोग बात कर रहे थे। जितना पुराना ये इलाका है और जिस तरीके से यहाँ की आबादी बढ़ी है, उस तरीके से यहाँ पर मसाइल भी जो हैं वो बढ़े हैं। बहुत सारी अंजुमन यहाँ पर मौजूद हैं जो कि काम कर रही होती हैं, बहुत सारी जमातों के नुमाइंदगान यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आप देखिए पिछले 25-30 साल से पानी नहीं आया, लोग पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हैं। सीवरेज का निज़ाम यहाँ पर दरम बरम है क्योंकि इतनी पुरानी लाइनें डली हुई हैं कि अब जो है वो आपको गटर लाइन जो है वो सारी आपको चौक नज़र आती है। सड़कों पर जो है वो आपको जगह जगह पर पानी नज़र आएगा। मेन इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें, मेन सड़कों की बात कर लें, वहाँ पर भी 10-15 साल से लोगों का कहना है कि सड़क नहीं बनी है। अब इतनी मुश्किलात के बावजूद लोग मजबूर हैं कि उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो एक बेहतर इलाके में जाकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, और वो चाहते यही है कि इसी इलाके को उनके लिए बेहतर किया जा सके ताकि एक बेहतर ज़िंदगी उनको और उनके बच्चों को मिल सके। इसी उम्मीद के साथ कि इलाके में हालात बेहतर होंगे, तरक्याती काम होंगे, मसाइल हल होंगे। आज के प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।